बुद्धम शरणम गच्छामि। नमस्कार मित्रों, मैं निर्मल बुद्ध आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बौद्ध धर्म में हुई संगीतियों के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद से ही उनके शिष्यों ने बुद्ध की शिक्षाओं और उपदेशों को संग्रहित किया और उनका पाठ करने और लिखने के उद्देश्य से संगीतियों की आयोजन करने की प्रथा चली। इन संगीतियों को दाम संगीति कहते हैं। बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 संगीतियां हुई। ये संगीतियां हैं: प्रथम बौद्ध संगीति को 483 ईस्वी पूर्व राजगृह बिहार के सप्तपुरी गुफा में आयोजित हुई। प्रथम बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद ही इस संगीतियों का आयोजन हुआ। इस संगीति को महाकश्यप की अध्यक्षता में आयोजित हुई और ये संगीति अजातशत्रु के शासन काल में हुई, जो बुद्ध के शासक अनुयायी थे। तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं और उपदेशों को लिपिबद्ध नहीं किया था, इसलिए इस संगीति में उनके 3 महाज्ञानी शिष्य महाकश्यप, उपाली तथा सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं को कंठस्थ किया तथा फिर लिखा। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों में बांटा गया: विनय पिटक तथा सुत्त पिटक। विनय पिटक को उपाली के नेतृत्व में तथा सुत्त पिटक को आनंद के नेतृत्व में लिखा गया, ताकि बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं को लोगों तक फैलाया जाए, ताकि लोग उन शिक्षाओं को अपनाएं। द्वितीय बौद्ध संगीति को 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई। ये संगीति प्रथम बौद्ध संगीति के 1 शताब्दी बाद आयोजित की। इस संगीति को सर्वकामी की अध्यक्षता में हुई और ये संगीति काला अशोक के शासन काल में हुई। इस संगीति में कुछ बौद्ध भिक्षुओं के आपस में वाद विवाद हो जाने पर इस संगीति में वाद विवाद को सुलझाने के लिए इस संगीति का आयोजन किया तथा इस संगीति में विनय नियमों को कठोर बनाया गया और जो बुद्ध उपदेश शिक्षाएं अलिखित रूप से प्रचलित थी उनमें संशोधन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति को 249 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इस संगीति को मोगलीपुत्र तीसस की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसने प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथावतु की रचना की थी और ये संगीति सम्राट अशोक के शासन काल में हुई। ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण के 236 वर्ष बाद इस संगीति का आयोजन किया गया और इस संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया और संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया और बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया तथा सम्राट अशोक ने भी अपने राज्य से बौद्ध धर्म को विभिन्न देशों में फैलाने के लिए यात्रियों को भेजा, जिसमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा तथा वहां श्रीलंका के राजा देवमान्य तीसरा को बौद्ध धर्म अपनाया। चतुर्थ बौद्ध संगीति को प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई। ये संगीति अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसको कनिष्क के शासन काल में हुई। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था। इस संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया: हीनयान और महायान। सम्राट कनिष्क ने जब बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तो सम्राट कनिष्क ने अनुभव किया कि संप्रदाय में मतभेद थे, तो कनिष्क ने कुंडलवन विहार में महासभा का आयोजन किया तथा जिसमें 500 बौद्ध विद्वानों को सम्मिलित किया तथा सत्य सिद्धांतों का निर्णय करने और त्रिपिटक का पुनः संकलन और संस्करण किया गया। पांचवी बौद्ध संगीति को 1871 ईस्वी में
बर्मा के मांडले स्थान पर आयोजित हुई। ये संगीति बर्मा के राजा मिननमेन के संरक्षण में आयोजित की गई। इस संगीति के अध्यक्ष जगरबी वामसा, नारी बिदजा और सुगुल्म समी थे। इस संगीति में 24 बौद्ध भिक्षु सम्मिलित थे। इस संगीति में बौद्ध विद्वानों ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं की व्याख्या एवं जांच की गई और ये पता लगाया गया कि इनमें किसी नियम में संशोधन एवं हटाया तो नहीं गया। इस संगीति के दौरान शिलाखंडों पर बौद्ध शिक्षाएं लिपी गई। छठी बौद्ध संगीति को 1954 ईस्वी में बर्मा के काया आया में आयोजित हुई। इस संगीति को बर्मा सरकार के संरक्षण में आयोजित की गई। इस संगीति के अध्यक्ष महर्षि सयादव और भत्ता वित्ती साराबी वामसा थे। इस संगीति का आयोजन बौद्ध धर्म के 2500 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। छठी बौद्ध संगीति को धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करने का प्रयत्न किया गया। इस संगीति में महापाषाण गुहा का निर्माण किया गया, जो भारत में आयोजित हुई प्रथम बौद्ध संगीति के सपने गुफा के समान है। इस संगीति में 8 देशों के महाज्ञानी 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया। तो कैसा लगा ये वीडियो मेरे दोस्त, प्लीज कमेंट करके बताना। हो सके तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।